Good morning students. Today we will discuss about environmental awareness scale पर्यावरण जागरूकता परीक्षण जो कि डॉक्टर प्रवीण कुमार झा द्वारा बनाया गया है। इस टेस्ट में सबसे पहले तो हम पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। यह पर्यावरण के बारे में आप लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण एक व्यापक संप्रत्यय है। मनुष्य जिन प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में रहता है वह सब उसका पर्यावरण होती है। परंतु पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के संदर्भ में अगर हम अर्थ देखें तो वो केवल प्राकृतिक पर्यावरण से होता है और इस प्राकृतिक पर्यावरण में मुख्य रूप से भूमि, जल, स्रोत, वायुमंडल, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं खनिज पदार्थ आते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पर्यावरण का सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से अभिप्राय उस प्राकृतिक पर्यावरण से होता है जिसमें मुख्य रूप से भूमि, जल स्रोत, वायुमंडल, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं खनिज पदार्थ आते हैं। मेन जो इसमें वो है, इसमें परीक्षण किस प्रकार से करना है उस बारे में हमें डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम इस परीक्षण में देखें तो इसमें हमें 51 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कि 43 प्रश्न जो हैं वो सकारात्मक प्रश्न हैं और 8 प्रश्न जो हैं इसमें नकारात्मक प्रश्न हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इन प्रश्नों के उत्तर पे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप उनको सोच समझकर उनके जवाब देंगे। सबसे पहले अगर हम सकारात्मक प्रश्नों की बात करें तो जब आप सकारात्मक प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उनके ऊपर आपको 3 कैटेगरी लिखी हुई मिलेंगी, एग्री, अनडिसाइडेड और डिसएग्री। अब अगर पहला क्वेश्चन हम पढ़े कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर आप इस प्रश्न से एग्री हैं तो आप इसको 2 नंबर देंगे। अगर अनडिसाइडेड है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप इससे सीधे सीधे डिसएग्री हैं तो आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। इस तरीके से प्रयोज्य को या जिससे भी आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को करवा रहे हैं आप उनको इनको निर्देश में समझाएंगे कि आपको जो है सकारात्मक प्रश्नों के मार्किंग इस प्रकार से की जाएगी और किस प्रकार से आप अपने जवाब देंगे। अब अगर हम बात करें नेगेटिव प्रश्नों की, नकारात्मक प्रश्नों की, तो हमारे पास इन प्रश्नों की संख्या कुल 8 है जिसमें कि अगर आप किसी प्रश्न से एग्री होते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अगर अनडिसाइडेड है तो उसमें 1 नंबर सेम ही रहेगा और अगर आप डिसएग्री होते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब हम इनकी मार्किंग हमें कैसे करनी है, पहले हम सकारात्मक प्रश्नों पे देखेंगे कि हमारे कितने एग्री थे, उस हिसाब से उन प्रश्नों को या उत्तरों को हम 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। फिर हम अनडिसाइडेड वाले काउंट करेंगे, फिर हम डिसएग्री वाले काउंट करेंगे। इस तरह से हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमें नेगेटिव प्रश्नों का भी करना है। पहले हम देखेंगे उसमें कितने प्रश्नों से में प्रयोज्य जो है वो एग्री है, कितने प्रश्नों में वो अनडिसाइडेड है और कितने उत्तर या प्रश्नों में जो है वो डिसएग्री है। तो उसी तरीके से दोनों के मार्क्स को जोड़कर बताया जाएगा कि टोटल कितने मार्क्स हैं। जब हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि हमारे पास टोटल कितने हैं, मतलब नकारात्मक प्रश्न और सकारात्मक प्रश्न दोनों के नंबर को जोड़ेंगे। फिर हमें पर्यावरण जागरूकता क्षमता के स्तर की तालिका के हिसाब से जो है हम उत्तर को निकालेंगे। जैसे कि मान लो हमारा टोटल आया 89। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 89 जो है तालिका में देखेंगे 89 हमारे किस वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 89 का जो ग्रेड है वो हमारा बी के अंतर्गत आता है और जो इसका वर्ग है वो 87 टू 98 के बीच में आता है, जिसका कि स्तर जो है हाई है और जो कि उच्च कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी छात्रा का ये जो भी हमने प्रयोज्य लिया वो 8वीं की थी, 9वीं की थी, 12वीं की थी या 10वीं के छात्र या छात्रा थी को जो है परीक्षण में 89 मार्क्स मिले हैं और इसके अनुसार छात्रा जो है बी वर्ग में आती है जिसमें कि अंतराल उसका 87 टू 98 है, उसके मध्य आती है, जिससे पता चलता है कि छात्र या छात्रा का पर्यावरण जागरूकता के प्रति जो स्तर है वो जो है उच्च है।
इसी तरह आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो बस आपको तालिका के अनुसार यही देखना है कि आपको कौन सा ग्रेड मिल रहा है, किस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है और उसका जो है स्तर क्या है। अगर आपका 99 से अबव आता है तो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। अगर आपका अबव एवरेज आता है तो आपका यानी 75 टू 86 आ सकता है। 59 टू 74 में एवरेज है। 47 टू 58 में बिलो एवरेज है। इसी तरीके से आपको मार्किंग के हिसाब से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था आपका एनवायरनमेंट अवेयरनेस टेस्ट। इस टेस्ट में जो है आप इस छात्र को 8 क्लास से 9 छात्रों को या 14 साल से 21 साल